गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राजमाता माधुरी देवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में सीटेट का जो बैच डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई जा रही है, जो इस तरह की व्यवस्था बिहार का ये पहला कॉलेज होगा जो इस तरह से व्यवस्था दे रहे हैं। और इसमें जो है इस कॉलेज की विशेषता ये है कि सारे बच्चे के लिए नोट्स, पढ़ने की सुविधा, विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की गई और अधिक से अधिक रिजल्ट देने का एक रिकॉर्ड बना चुका है और आने वाला समय में भी इसका रिकॉर्ड बना हुआ रहेगा। और ये डिजिटल सुविधा शायद किसी कॉलेज में नहीं है अभी तक। और ये सेवा जो विभिन्न एक्सपर्ट के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा सभी बच्चों के लिए प्रदान कराई जाती है। और आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं किस प्रकार से आएंगे, और इस टाइप से अगर प्रश्न आप लोग बना लेते हैं तो आने वाले समय में सीटेट में आप अधिक से अधिक अच्छे स्कोरिंग कर पाएंगे। जो मैथमेटिक्स पार्ट है, इस पार्ट में देखेंगे आपको क्वेश्चन किस प्रकार है कि क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेंगे लिखा हुआ। कि प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कहता यदि आलू, टमाटर और प्याज का मूल्य क्रमशः 20 रुपया प्रति केजी, 20 रुपया प्रति 500 ग्राम और 12.25 रुपया प्रति 250 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। आप देखिए कि सिंपल सी सवाल है। अगर आप चाहेंगे तो इसको तुरंत भी बना लेंगे, या नहीं चाहेंगे तो इसको देर में भी आप गलती कर पाएंगे। क्या है कि आप लोग बना के देखेंगे, इसका विकल्प 4 विकल्प दिया है, इसी 4 में से कोई ना कोई आपका आंसर निश्चित रूप से होगा। तीन चीज़ आपका दिया हुआ यहाँ पर। क्या चीज़ दिया हुआ कि आलू, टमाटर और प्याज दिया हुआ। क्या दिया हुआ कि आलू, टमाटर और प्याज। आप लोग इसको बना कर देखेंगे क्या आंसर आता है। इसके बाद हम बना के देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कि क्या है कि सिंपल सी बात है, आलू, टमाटर और प्याज तीनों का मूल्य अलग अलग दिया हुआ, क्रमशः दिया हुआ, क्रमबद्ध करके इसका दाम दिया हुआ। पहला देखिए, आलू का दाम जो है, आलू का दाम क्या दिया हुआ, ये कह रहा कि 20 रुपया प्रति केजी है। क्या 20 रुपया केजी दे रहा है। कौन चीज़? आलू। टमाटर देखिए, टमाटर है, कहता टमाटर 20 रुपया प्रति 500 ग्राम है। 20 रुपया में 500 ग्राम। क्या है कि टमाटर, क्या है, टमाटर कितना दे रहा है, टमाटर है कि 20 रुपया में कितना है, हाफ केजी। अगर फुल केजी लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि 40 रुपया क्या हो जाएगा प्रति केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर केजी हो जाएगा कि 40 रुपया पर केजी, ये हो गया। उसके बाद आपको कहता है कि क्या है कि प्याज, जो प्याज का मूल्य है 12.25 रुपया प्रति कितना 250 ग्राम है। कितना? अगर एक केजी इसको लेते हैं तो 4 से गुना करेंगे, 1 केजी लेंगे तो 4 से गुना करेंगे, तो प्याज का मूल्य क्या हो जाएगा केजी। प्याज का मूल्य देखिए, प्याज जो हो जाएगा इसको क्या कर दीजिएगा कि 12.25 मल्टीपल अगर 4 कर देते हैं क्या हो जाएगा, 12 को 4 मल्टीपल करेंगे 48 और 1 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना रुपया पर केजी हो जाएगा। आप देखिए कि क्या हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। अब टोटल आपको कहता है कितना लेना है, कि कितना लेना है, कि आपको कहता है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम और टमाटर और इतना ग्राम प्याज लेना है। तो 2 केजी आलू का दाम देखिए, आलू का दाम तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीपल, कितना 40 रुपया। क्या जगह 40। और क्या कहता है 500 ग्राम क्या लेना है, 500 ग्राम टमाटर लेना। टमाटर का दाम देखिए कितना, 500 ग्राम कितना दे देंगे 20 रुपया। और क्या कह रहा कि 0.75 कितना है ग्राम क्या चीज लेना है, प्याज लेना है। तो इसको किससे गुना कर दीजिएगा 3 से। 12.3 को किससे 3 से, 12 तिया 36, 36 पॉइंट कितना
75, यही ना हो जाएगा कि 75। ये टोटल आपका रुपया लग रहा है, कितना लग रहा है, ये रुपया आपको टोटल लग रहा है, ये 6 हो जाएगा, 4 2 6 3 9, ठीक है, ये 96 रुपया। अब ये कहता है इसको कितना पैसा लगेगा, ये नहीं कह रहा कितना पैसा लगेगा, तो अब इसको दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अब हमको कहता 25 पैसा वाला होनी चाहिए, कितना, 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, ठीक है। कुल रुपया हम क्या कर देंगे कि 96 75 में 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 387 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 387 आ जाएगा। आप डिवाइड कीजिएगा आपका ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 नंबर विकल्प आ जाएगा कि आपको जो 25 पैसे के कितने सिक्के की जरूरत होंगे, 25 पैसे का 387 सिक्का का आपको जरूरत होगा, कितना, 387 सिक्के की जरूरत होगा, ये आपका विकल्प आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता यदि n एक क्या है कि n एक क्या है कि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सिंपल सी बात है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या है और इसमें से कहता सबसे छोटी संख्या कौन होगी। सिंपल वे में है, इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। प्राकृत संख्या पहले नंबर तो ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या कहते हैं किसको, नेचुरल नंबर। किसको कहेंगे कि गिनती की जो भी संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या होगा। अब गिनती कहाँ शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, कहाँ से, 1 से। अब 1 एग्जाम्पल एज देकर 1 देकर आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन में आपका आंसर कौन आ रहा है। जो आपको सही आंसर आएगा एग्जैक्ट वो आंसर आपका होगा। क्या करा कि सबसे छोटी संख्या इसमें खोजना, कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है। मान लीजिए 1 ही सपोज डेट हम ले लेते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या के कोई एग्जाम्पल में, तो अगर पहला विकल्प में हम लेते हैं कि 1/2 है, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाता है, क्या हो जाता है 5 हो गया। इसमें देखिए अगर 1 लेते हैं तो मल्टीपल कर देते हैं 0.7, तो क्या हो जाएगा 0.7 ही रहेगा। और इसको देखिएगा कि n में क्या कर देंगे 1 क्या कर देंगे, डिवाइड है कि 1 पॉइंट क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 हो गया। आप जो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट क्या 100 हो जाएगा। तो 12 को 8 बार गुना करेंगे तो 96 होगा, क्या हो जाएगा 8, और बच जाएगा कितना, फिर 4 बच जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इतना देख लीजिए और इसको आप देख लीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा कि अब 1 क्या हो जाएगा 1.2 यही आ जाएगा। तो फिर इसको हम देखते हैं तो फिर 0.8 ही आता। इससे लग रहा है कि सबसे छोटा कौन सी हो रही है, सबसे छोटा संख्या, कि सबसे छोटा मुझे 1 नंबर विकल्प है कि जो 0.5 है, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा यही है। तो इसलिए मेरा आंसर कौन होगा कि पहला नंबर जो होगा n/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न आपको दूसरा भी आएगा, तो इसी प्रकार कोई भी संख्या देकर आप चेक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 1 ही संख्या, आपको कोई भी प्राकृत संख्या n के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या आप इसमें पुट कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है प्रश्न अगला, देखिए कहता संख्या के द्विआधारी प्रस्तुत में कितने अंक है। कितना संख्या है 256 है, कितना है 256 में। कहता बाइनरी इसका देखिएगा, हाँ 257, कितना है 257। कोई भी संख्या आपसे कहा जा सकता कि इसमें कितनी द्विधारी अंक होगा, बाइनरी नंबर कितनी होगी। इसका अंग्रेजी क्या होता है कि बाइनरी नंबर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं कि बाइनरी नंबर बोलेंगे। देखिए क्या दिया हुआ कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, कितना 257 का, 257 का। द नंबर ऑफ द बाइनरी डिजिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257 का। इसका क्या हो जाएगा कि वही आपसे पूछ रहा कि ये क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे कि उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइनरी
रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार इसको हम दिखाएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये क्या है कि 257 है होगा, इसका आंसर कौन हैगा? अभी किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा, या तो आप अनुमान के आधार पर लगाएंगे टिक, तो क्या होगा आपका सही होगा या तो गलत हो जाएगा। इसका एक सिस्टम है, एक तरीका है, अगर आप सीख लेंगे तो इस प्रकार से जितने भी सवाल होगा आप बना सकते हैं। वो आपके अपना जो है अपनी अंदर की क्षमता हो जाएगी, अपनी पावर हो जाएगी कि किसी भी डिजिट को हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है कि सिंपल वे में है, कितना है कि 257 है आपके पास, 257 है। सिंपल वे में जिस प्रकार से हम डिवीजन बनाते हैं उसी प्रकार इसको भी हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जो यहाँ पर सम संख्या है कि विषम संख्या है 257 विषम संख्या, तो इसमें 1 लगा देंगे, क्योंकि 2 इसमें कटेगा ही नहीं, क्या लिख देंगे 1 वहाँ लिख दिए। अब यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 हो जाएगा यहाँ कितना 16, 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको घेरा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 फिर लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आगे बढ़ाइए इसको, फिर 2 क्या हो जाएगा यहाँ 0, क्या हो जाएगा 32, फिर इसको लगाइएगा क्या हो जाएगा अब यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 16, फिर यहाँ लगाइएगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ कीजिएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ कीजिएगा क्या आएगा यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ 0, यहाँ क्या देंगे 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, हाँ बीच में 0 छूट गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब देखिए ये तो हमको इस प्रकार से डिवीजन मेथड हम ये बना लिए, बनाना मेरा सिंपल आसान हो गया, क्या हो गया कितनी आसान ये हम लोग बना लिए। अब ये आएगा कैसे, हमको क्या पूछ रहा है कि संख्या के द्विआधारी प्रस्तुति में कितने अंक होंगे, अंक कितना होगा ये पूछ रहा। हम ये चेक करें कि ये क्या इतना सही लिखा हुआ है या नहीं है, तो इसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए, कहाँ से नीचे से लिखिएगा कि 1 0 0 0 कितना है 2 4 6 7 है, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 5 6 और 7, एक 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर से क्या काम करेंगे 2 को लिखना चालू कर दीजिएगा, 2 2 यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सभी पर 2 2 लिख दीजिए, लिख दीजिएगा। अब सभी पर क्या काम कर दीजिएगा पावर 0 लिखना चालू कीजिए, 0 शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या लिख देंगे, अरे ये उल्टा लिख दिए, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, क्या करना था मुझे इसको मिटाना था, ठीक है, ये हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, एक 2 उस वाला में जो है उसको हम मिटा दिए, लगा दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ शुरू होगा, यहाँ शुरू करेंगे आप, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। अब देखिएगा कि अब सबको गुना करके जोड़ देंगे, क्या कर देंगे गुना करके जोड़ देंगे। एक चीज़ और आपको समझना जरूरी है कि एक चीज़ आपको कहेगा 3 के पावर 0 देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये कह रही है, गणित कह रही है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान सदैव 1 होगा, चाहे 5000 के पावर 0 हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 10 का हो, जिसका मान पावर अगर 0 आता तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका पावर क्या है कि 0 है, क्या है 0 है, ऊपर में कितना है 1 है, तो वहाँ लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या कर देंगे, देखिए 2 के पावर कितना है 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और गुने कर देंगे 0 से, क्या हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार इसमें भी देखिएगा, जिसमें 0 0 मिला उसको काट देंगे, क्या कर देंगे कट 30 कर देंगे, क्योंकि 0 से मल्टीपल किसी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो सबका मान हम जीरो कर देंगे, जीरो प्लस। और इसमें देखिए 2 के पावर 8 करते हैं, 2 को 8 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 बार, 2 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स कीजिएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीपल, 256 हो जाएगा, 256 होगा। अब देखिएगा ये सब का मान क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ से यहाँ तक जीरो, ये 256, ये 1 हो जाएगा, कितना 1 प्लस 256 कितना हो जाएगा 257। आपका रिजल्ट इतना आ रहा, लेकिन हमको क्या पूछ रहा था, प्रस्तुतिकरण में कितने अंक आते हैं, अंक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम्स। इसमें 9 जो आपको विकल्प जिसमें मिलेगा वो आपका आंसर होगा। क्या विकल्प 9 है ना बी में, बी नंबर में क्या है विकल्प। आप लोग समझ जाइए कि अगर इसको दूसरा वर्क आप ले लीजिएगा, इसको बनाकर आप देखेंगे कि नंबर आप लिख लीजिए कि पहला क्वेश्चन आप ले लीजिए कि 237 ले लीजिए, ठीक है। इसको आप देखिएगा प्रस्तुति करके कि कितना अंक आता है। दूसरा डिजिट आप ले लीजिएगा, दूसरा संख्या कि 157 ले लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग बना के देखिए इसमें कितना संख्या आता है। 2 प्रश्न आप लोग बना के देखिए, इस प्रकार से जैसे ही प्रश्न आएगा, एक प्रश्न रहता है इसमें, ठीक है। अगर ये सीख जाएंगे, 1-2 बार बना लीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। अभी देख लिए हैं तो ये ध्यान में है, थोड़ा देर में आप नहीं बनाइएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए इस प्रश्न को दोबारा आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कहता यदि क्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। देखिए कितना है कि n एक प्राकृत संख्या, इससे पहले हमने प्रश्न पढ़े थे सबसे छोटा मान क्या होगा, सबसे छोटा मान क्या होगा। अभी क्या हो गया आपके सामने कि सबसे बड़ा मान क्या है, जबकि n एक प्राकृत संख्या क्या है, n एक प्राकृत संख्या। तो n प्राकृत संख्या तो आप लोग बताएंगे इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। हाँ वही नहीं पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा मान, अधिक मान कौन सा होगा, सबसे ए नंबर इन्होंने बता रहा है, ठीक है। और कोई बताएंगे, क्विक में टाइम नहीं है, क्विक में जितनी जल्दी, अगर जिसका दिमाग ज़्यादा है, जो प्रतिभाशाली हो, अभी तक में बता देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग का खेल है। दिमाग अगर लगाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। जो आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि n एक प्राकृत संख्या, देखिए आपका सामने में एक आंसर जो है, आपको आंसर ये होगा, क्या होगा, बी नंबर। क्यों होगा, आप थोड़ी सी दिमाग लगा कर देखेंगे। किसी भी संख्या को उठाइए, प्राकृत संख्या को, अगर 5 में n से गुना कीजिएगा, अगर 1 टाइम्स करते तो 5 होगा, और किसी में देखिएगा तो जोड़ घटा गुना भाग है, घटिए जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अगर इसका 2 टाइम्स लेते हैं तो 10 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। इसमें देखिए 2 जोड़ ही दीजिएगा तो 5 से भाग दीजिएगा तो और घट जाएगा। इसमें 2 गुना करके 2 घटा दीजिएगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखने की जरूरत थी कि किसमें सिर्फ संख्या इसमें था, गुना करना ज़्यादा था, कि ये आपका हो जाएगा कि ये आंसर हो जाएगा प्राकृत संख्या। इसमें जैसे ही डालें क्या हो गया, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। कि इसलिए जो दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है, तब आपका काम जल्दी से जल्दी होगा और सही बना पाएंगे, नहीं तो आपका सवाल सही नहीं हो पाएगा। हाँ बोलिए, क्या 1, हाँ जी 1 प्राकृत संख्या, अच्छी बात है, ले लो 1 ले लो। इसमें क्या है कि n इक्वल हम क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लेते हैं कि 5 × 1, ठीक है। अरे नहीं, यहाँ पर क्या है कि ये 1 नहीं है, ये डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है कि प्लस है। एक सेकंड रुको, सही बात बोली है, ये यहाँ भी प्लस है, ठीक है। 1 जो है, 1 प्राकृत संख्या तो है ही। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इसमें से सबसे अधिक मान किसका होगा, अधिक मान, ठीक है। देखिए क्या है कि इसमें करना क्या है
कि प्राकृत संख्या, ध्यान रखना प्राकृत संख्या 1 तो होगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 को हम छोड़ के चलेंगे। हो सकता में भी इसमें जो है ना ये हमको लगता है कहीं डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, इसलिए कि प्राकृत संख्या 1 हर हालत में रहेगा, ऐसा नहीं कि 1 नहीं होगा। प्राकृत संख्या वह होगी जो गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। ऐसा नहीं कि 1 को हम छोड़ के चलेंगे, ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं दिया है कि 1 को आप छोड़ के चलेंगे, 1 छोड़ के नहीं कहा है। अगर हम 1 छोड़ के चलते हैं तब पर भी अगर 2 लेते हैं तो तब ये हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन हमको करना क्या कि वो कंडीशन वहाँ पर नहीं बता रही, इसलिए हम इस पर इसमें डाउट लग रहा है कि इसमें कहीं डिवीजन का कहीं संकेत तो इसमें होगा, इस वजह से जो ये दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम चेक कर लेंगे फिर दोबारा, ठीक है, कि इसमें क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखेंगे प्रश्न क्या है। कहता एक कागज पर कुछ लाल और काले बिंदु बनाए गए हैं। क्या है, एक कागज पर कुछ लाल और कुछ कौन बिंदु बनाए हैं, काले बिंदु बनाए हैं, लाल और काले बिंदु बनाए हैं। किस पे, एक कागज पर। लाल बिंदु काले बिंदु से बड़े हैं। क्या है, लाल बिंदु। इस प्रकार की प्रश्न को कौन प्रश्न बोलेंगे, कौन सी, इरावदी प्रश्न, ठीक है, कि ये हो जाएगा जया और रानी उस कागज पर चूड़ियां फेंक रही है। कौन कौन फेंक रही चूड़ियां, जया और रानी उस कागज पर क्या कर रही है, चूड़ियां फेंक रही है। चूड़ी के अंदर एक लाल बिंदु आने पर 10 अंक और काला बिंदु आने पर 1 अंक मिलता है। क्या है कि लाल बिंदु आने पर कितना अंक मिलता है, 10 अंक, और काला बिंदु आ गया तो कितना, 1 अंक मिलता है। कहता जिसके पास ज़्यादा अंक आएगा वह विजेता होगा। तो जया की चूड़ी क्या है कि जया की जो है चूड़ी कितना है, 3 रेड है। कितना है, 3 रेड और 4 क्या है, ब्लैक है। क्या है, ब्लैक है। और रानी की चूड़ी में क्या है कि 2 क्या है, रानी है, रानी क्या क्या है, 2 रेड है, और कितना 12 बोल रहा है, कितना है, ब्लैक है। 12 क्या हो जाएगा, ब्लैक है। अब देखिएगा ब्लैक है, तो अब हमको इसमें जिसका अंक ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, जीत जाएगा, जिसका ज़्यादा आएगा वो जीतेगा। तो क्या है इसमें देखिएगा कि इसके लिए हम क्या काम करेंगे, 3 मल्टीपल क्या कर देंगे, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 30 + 4 तो क्या हो जाएगा, 34 हो गया, ठीक है। और इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 10 + 12 क्या हो जाएगा, 20 + 12 क्या हो जाएगा, 32। इसका मतलब कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है कि जया जीत रहे हैं, रानी हार रही है। तो आप विकल्प देखिएगा, जया क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिलते हैं। जीत कौन रहा, तो कहता विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। क्या कर रहा है, विजेता को पहचानिए और कारण बताइए। विकल्प कौन हो जाएगा, कहता जया जीत गया क्योंकि उसे रानी से ज़्यादा अंक मिला। रानी से ज़्यादा अंक मिला है, इसको नहीं मिला है, जया को ज़्यादा नहीं मिला। देखो जया 34 मिला, इसको 32 ज़्यादा अंक मिला। इसका मतलब यही आपका विकल्प आपका आंसर होगा। यही नहीं होगा कि दूसरा जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर रानी ले रहा क्योंकि उसे जया से ज़्यादा अंक, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक है। और अन्य विकल्प भी लगभग गलत ही होगा, ठीक है। मुझे आंसर मिल गया तो लगभग वो सब भी सही नहीं होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा कि ये प्रश्न लगभग सभी बना लेंगे। क्या कह रहा कि 36 क्या है कि 36, 54 और 60 के लघुत्तम समवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर क्या होगा इसका,
लघुत्तम क्या रहा कि लघुत्तम समवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का अंतर क्या होगा। अब ये देखेंगे कि ये तीनों का क्या होगा, लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये तीनों का लघुत्तम क्या होगा। पहले लघुत्तम निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसका महत्तम निकाल लीजिए, दोनों को अंतर कर दीजिए, जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लघुत्तम निकालेंगे तो इसका जो होगा कि 36 54 कितना और 60, क्या हो जाएगा 60। इसका लघुत्तम जो निकालेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। और 36 54 और 60 इसका जो हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF क्या कितना होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखेंगे अंतर क्या होगा, क्या हो जाएगा अंतर क्या हो जाएगा 5 3 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 5 3 4 टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, ये जिसके पास जिसका ये आ जाएगा वही इसका आंसर कहलाएगा, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आंसर इसका क्या रहा 534 आ रहा है। कि आप लोग सब निकाल के चेक कर लेंगे कि इसका ये आंसर आता है या नहीं आता। अगला देखिएगा, इसको पढ़ के देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा। मिश्रा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़ों को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। क्या किया है, एक वर्गाकार कागज लिया, क्या लिया है एक वर्गाकार कागज लिया। कहता है कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखा बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। कितने भागों में 10 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाओं बनाकर 10 बराबर भागों में बांटा गया। तो इनमें से कौन सी भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाता है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा भाग जो है भिन्ने हुए भाग को दर्शाता नहीं है। देखिए क्या है कि आपके पास वर्गाकार है, कैसा है वर्गाकार एक शेप है। क्या है कि वर्गाकार शेप है। कहता है मिश्रा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाओं में बांट दिया। क्षैतिज का मतलब क्या, कैसा रेखा खींचेंगे, ऐसे रेखा कि ऐसे रेखा, क्षैतिज कैसे खींचेंगे, कैसे, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इसका मतलब ऐसे कर देंगे, ठीक है, जैसे ही बोलेगा क्षैतिज हाथ फैला देंगे, ठीक है, या सो के बता देंगे कि हम सो गए बस क्षैतिज हो गया। ठीक है, कि उसको क्या बोलेंगे क्षैतिज। ये कहता है कि क्षैतिज रेखाएं कैसा है क्षैतिज रेखाएं, कि 10 कहता है कि 10 टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। कि क्षैतिज रेखा इसमें खींच दिया। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 9 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, कि 10 भागों में बांट दिया। इसको क्या किया 10 भागों में, वर्टिकल तो ऐसे हो गया ना, वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कहता है 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। ठीक है, कहता 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 ये हो गया कि 10 बराबर भाग में भी इसको हम बांट दिए। अब ये कहता है कि उसमें से 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से रंग दिया। कि 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है, 6 भाग को हम ये आयताकार पट्टी को क्या किए हम रंग दिए। क्या कर दिए रंग दिए। तो तब ये कहता है कि उसके बाद क्या कहता है भर दिया। उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं 10 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें से कौन सी भिन्न रंग जो है रंगे हुए नहीं है। अब देखिए ये क्षैतिज रेखा कितना ऊपर में बच जाएगा, 6 को तो हम रंग दिए, बचा हुआ कितना है ऊपर में 4 बचा हुआ। ये 4 बचा हुआ है जो क्षैतिज है। कितना है कि क्षैतिज रेखा आपके पास बचा कितना कि 1 2 3 और 4 लाइन आपको ऊपर में बच गया। 6 को नीचे हम
क्या किए, लाल रंग से रंग दिए। और वर्टिकल लाइन इसमें देखिए कितना हम खींचे हैं कि 10 बराबर भाग में, कितना होगा इसमें कि 10 होगा, कितना था कि 10 भाग है, तो इसको 10 कर दीजिएगा। अब इसको क्या कर देना है, काट देना है कि 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2/5 हो जाएगा। ये आपका विकल्प, जिस विकल्प में मिलता है वो आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि ये आंसर किस में मिल रहा है आपका, कि 4 नंबर आपका एग्जैक्ट ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, कि आपका आंसर, कि ये क्या है कि उलझा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जब इस प्रकार से जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्या प्रश्न कह रहा है या नहीं कह रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। टाइम कितना टाइम, और पढ़ेंगे कि बढ़ने रहने दें। हाँ, उसमें क्या है कि